प्रदेश विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल आ चुके हैं और इसमें बीजेपी सरकार बनाती नजर आ रही है। लेकिन हमें 3 दिसंबर तक का इंतजार करना होगा, जिसके बाद ही साफ पता चल पाएगा कि प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। इस बीच एग्जिट पोल की बात हम विस्तार से करते हैं। एग्जिट पोल करने के मामले में टुडेज चाणक्य के नतीजे ज़्यादातर सटीक अब तक दिखते आए हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कई बार विधानसभा चुनाव के जो एग्जिट पोल हैं वो टुडे चाणक्य के इर्द गिर्द ही घूमते नजर आए हैं। इस बार भी मध्य प्रदेश में इंडिया टुडेज चाणक्य ने बीजेपी की बम्पर जीत का अनुमान जताया है। पिछले कुछ एग्जिट पोल पर नजर डालें तो उसी साल कर्नाटक चुनाव के एग्जिट पोल में कांग्रेस की क्लियर जीत का अनुमान जताया गया था। कांग्रेस को 120 सीट दी गई थी, जबकि बीजेपी को 92 और जेडीएस को 12 सीटें दी गई थी। हालांकि नतीजे में कांग्रेस प्लस को 135 प्लस 1 सीट मिली, लेकिन चाणक्य के एग्जिट पोल के अनुसार ही सरकार कांग्रेस की बनी। वहीं हिमाचल प्रदेश के एग्जिट पोल की टफ फाइट दिखाई गई थी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों 33 सीटें दी गई थी एग्जिट पोल में, जबकि जब नतीजे सामने आए तो कांग्रेस की स्पष्ट जीत हुई और 40 सीटें उसने जीती। वहीं बीजेपी को 25 सीट पर संतोष करना पड़ा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में चाणक्य ने टीएमसी को 180 सीटें दी थी, जबकि बीजेपी को 108 सीटें उसने दी थी। हालांकि नतीजों में सरकार टीएमसी की ही बनी, लेकिन सीटों की संख्या टीएमसी की अधिक थी और बीजेपी की कम। इसके अलावा टुडेज चाणक्य का दावा है कि वह इकलौती एजेंसी है जिसने पिछले 3 लोकसभा चुनाव में बिल्कुल सही प्रिडिक्शन दिए हैं। तो अब देखना है 3 तारीख को प्रदेश में, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनती है। क्या बीजेपी का कमलनाथ मुरझा पाएंगे या फिर शिवराज का राज मध्य प्रदेश में कायम रहेगा? यह तो 3 दिसंबर को पता चलेगा।